सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? सो गाइस, होप करता हूँ सबके हाल बहुत ही बढ़िया होंगे। सारे अपने घर पर आराम से बैठे हुए और मौज मार रहे होंगे। ठीक है। सो गाइस, अभी शिफ्ट खत्म हो चुकी है एंड घर के लिए निकल रहा हूँ। तो बीच में थोड़ा सा टाइम है, आधे घंटे का, 3 से 3:30 के बीच का 3:30 कैब निकलती है। तो मैंने सोचा एक छोटा सा डाउट जो है वो क्लियर कर दूँ, क्योंकि मेरी पुरानी वीडियोज़ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब आ रखा है कमेंट ये वाला, एंड रिसेंटली वीडियोज़ पे भी कमेंट आ रहा है ये वाला। तो ये लोगों के डाउट अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, तो ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। मैंने सोचा, तो सही सोच रहे हो आप, टॉपिक आपने देख लिया होगा। सो गाइस, बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि मतलब इंग्लिश इज़ इंपॉर्टेंट और इंग्लिश इज़ कंपलसरी इन कंसेंट्रिक्स फॉर इंटरव्यूज़। मतलब इफ़ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो। अगर आप हिंदी बोलते हो, आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो मैं सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इफ़ यू कांट स्पीक इन इंग्लिश तो आपको आगे जाके कंसेंट्रिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी। ठीक है। तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, सीधा बिना टाइम वेस्ट करे मैंने आपको बता दिया। कंसेंट्रिक्स गुड़गांव यानी कि जो कि एक BPO है, काफ़ी बड़ी कंपनी है जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट की हायरिंग चल रही है एंड वहाँ ग्रेजुएट्स की हायरिंग भी होती है। एंड इफ़ यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन तो भी आपको ले लेते हैं एंड सैलरी का फिर उस हिसाब से फ़र्क आता है। ठीक है। तो फिलहाल फ्रेशर्स की हायरिंग वहाँ चल रही है। कैसे कैसे आपको इंटरव्यू देना है, वॉक इन देना है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से आप जा सकते हो। एड्रेस भी लिखा हुआ है। बाकी आपको और कुछ जानना है कंसेंट्रिक्स के बारे में, कंसेंट्रिक्स गुड़गांव के बारे में, तो मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है कंसेंट्रिक्स गुड़गांव के नाम से, आप जाके चेक कर सकते हो। आप वो सब देख लो, उसके अंदर व्लॉग्स भी हैं, हाउ टू क्लियर इंटरव्यू वो भी है, हाउ टू क्लियर MCAT, हाउ टू क्लियर, मतलब जो भी उसके अंदर आपसे पूछा जाता है असेसमेंट में, सब कुछ मैंने बता रखा है। व्लॉग्स देख लो। एंड नाइट शिफ्ट का वहाँ पे वर्क कल्चर कैसा है वो भी बता रखा है। A से लेकर Z तक सब डाला हुआ है। ठीक है। बट फिर भी कुछ लोगों का क्वेश्चन रह गया था कि भाई इंग्लिश जिसको नहीं आती वो कैसे अप्लाई करे और क्या ना करे। भाई देखो, मैं आपको बताता हूँ शुरू में। लाइक सबसे पहले आप अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद आपका असेसमेंट होता है, 3 राउंड होते हैं। लाइक पहले आपका MCAT होगा, MCAT के बाद आपका वर्सेंट होगा, वर्सेंट के बाद आपका जो है ऑप्स राउंड होगा, यानी कि HR के साथ जो है आपका वीडियो कॉल पे या तो इंटरव्यू होगा, तो फेस टू फेस होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना गाइस, इन सब में आपकी इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब आपका MCAT होगा तो उसमें इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा, तो वहाँ भी इंग्लिश आनी चाहिए, आपको इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है। जब भी आपका हो पाएगा वहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका वर्सेंट होगा तो वर्सेंट में भी आपको सुन के रिपीट करना होगा, तो वो भी इंग्लिश ही बोलेगी डिक्टेशन में। उसके बाद आपको देख के लिखना भी पड़ेगा, है ना। तो आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, लिखना आना चाहिए इंग्लिश में आपको। फिर आपको कुछ सेंटेंस सुन के बोलने हैं, उसमें भी इंग्लिश आनी चाहिए। स्पीकिंग कुछ पैराग्राफ लिखे होंगे, उन पैराग्राफ्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सारा बेसिकली आपकी इंग्लिश ही टेस्ट होती है उसके अंदर। यानी कंसेंट्रिक्स में अगर आपको जॉब चाहिए, सबसे मेन चीज़ जो है वो यही है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए भाई, अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो लोगों को डाउट रहता है, तो मैंने कहा क्लियर कर दूँ। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आप स्टार्टिंग में MCAT और वर्सेंट और जो इंटरव्यू वो निकाल लेते हैं, अगर इंग्लिश में आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, पर आपने प्रैक्टिस करी, आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से रट लिया, कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेसिक जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो सारे आपने रट लिए, ठीक है ना, और आपने मेहनत करी अपने ऊपर। ऐसे तो आपको नौकरी मिलेगी नहीं कि भाई सीधा गए और उठा के आपकी लग गई। मेहनत करनी पड़ती है भाई। ठीक है ना। आपके अंदर वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल होनी चाहिए। जब भी आपको बोलेंगे, आपको पैसे दे रहे हैं तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें इंटरनेशनल प्रोसेस होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री के होते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश की जरूरत आपको पड़ेगी ना। ठीक है। तो इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी, आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। ठीक है। स्टार्टिंग में आप अगर कर लेते हो MCAT क्लियर टाइपिंग वाइपिंग करके, और कुछ लोगों का होता है कि स्पीकिंग अच्छी नहीं है, लिखना विखना सब आता है, समझ में सब आती है। ठीक है। तो उनको क्या करना है भाई, प्रैक्टिस करो अच्छे से इंग्लिश की, प्रॉपर रटो चीज़ों को, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है कि अगर जैसे मान लो अगर सामने वाला आपका इंटरव्यू लेगा तो क्या पूछेगा, अपने आप से शीशे में खड़े होकर वो सवाल करो इंग्लिश में। ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करो। आप वो कर लोगे अगर, तो आपके 3 राउंड निकल जाएंगे ना। इसके बाद जब आप फ्लोर पे जाएंगे तो फ्लोर पे आपको जो काम होएगा ना, आपको अगर आप नॉन वॉइस में जाते हैं, इसमें नॉन वॉइस भी होता है, वॉइस भी होता है। वॉइस प्रोसेस में आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है एंड नॉन वॉइस में आपको जो लिखनी पड़ती है। तो अगर आप नॉन वॉइस में जाते हैं, ठीक है, तो आपका माहौल चिल हो जाएगा। लाइक आप अंदर हिंदी में बात कर सकते हो अपने कलीग्स वगैरह से, फिर मैनेजर से। वहाँ भी इंग्लिश बोलोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएंगी। बट वहाँ पे अंदर आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको वहाँ लगातार इंग्लिश नहीं बोलनी होती है, आप वहाँ हिंदी में बात कर सकते हो, बट आपको काम इंग्लिश में करना पड़ेगा। तो जो ये उन लोगों के लिए जिनको लिखने में भी दिक्कत नहीं आती, बस बोलने में दिक्कत आती है, तो आराम से अपना निकाल सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग का ही है कि आपको MCAT वर्सेंट और इंटरव्यू के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। उसके बाद तो आपका काम चल जाता है। जब मैं स्टार्टिंग में गया था CNX में, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है। बट मैंने प्रैक्टिस करी, मेहनत करी, अपने आपको टाइम दिया, 2 हफ्ते निकाले, मैंने अच्छी सी चीज़ें रटी, मेरे से क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं, टाइपिंग पे काम करा, शीशे में खड़े होकर अपने आप से सवाल करे। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी कि मतलब इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, व्हाट क्वेश्चंस दे आस्क्ड इन इंटरव्यू, वो सारे मैंने पढ़े एंड रटे। उसके बाद जब मेरा इंटरव्यू तो मैंने धर्राटे काट दिए, वहाँ पे जाके अच्छे से इंग्लिश बोल दी, तो मेरा हो गया सिलेक्शन। उसके बाद मैंने अंदर नहीं बोली इंग्लिश वगैरह, इंग्लिश में चिल था। मतलब हम बात करते थे इंग्लिश में, बट हर किसी से नहीं लगा, हम चिल बैठे हैं, ऐसा नहीं है आपको हर टाइम इंग्लिश बोलनी है। फिर तो इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरव्यू वगैरह क्लियर करने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए।
ये क्वेश्चन था, इसका मैं एक डाउट जो है आपका क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं आती इंग्लिश तो आप प्रैक्टिस करो, बेसिक चीज़ें हैं उनको रटो, ठीक है ना। जो इंटरव्यू में पूछा तो उनको रटो, बट थोड़ा आसान नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है ये, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। मैंने भी करी, सबने करी है। एंड मैंने ऑलरेडी मतलब जो जानते हैं, मैंने ऑलमोस्ट 2 साल काम करा है कंसल्टेंट्स में। एंड वहाँ काम करने के बाद मेरी स्किल्स थोड़ी और अच्छी हो गई थी, इंप्रूव हो गई थी, तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस यही है कि प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। बट ये कि हाँ, इंग्लिश तो इंपॉर्टेंट है, हिंदी से नहीं होगा सिर्फ, अगर आप हिंदी नहीं बोल सकते उसमें इंटरव्यू में, ठीक है। तो इसके अलावा गाइस कोई भी डाउट है आपका तो जाके प्लेसेस जाकर देखो। एंड फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। एंड अगर रिप्लाई नहीं हो पाता, कभी मैं बिजी हो जाता हूँ, आपको पता है मैं अभी कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, जिसको नहीं पता तो मैं पहले कंसल्टेंसी में ही काम करता था, एंड उसके बाद अब मैंने कंपनी चेंज करी है, तो इसलिए थोड़ा बिजी रहता हूँ। तो फिर भी नहीं हो पाता तो आप सीधा मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दिल्ली वाला यश नाम है मेरा, आप लिंक की डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, जाके वहाँ कनेक्ट हो जाओ, वहाँ बातें करते हैं, वहाँ पे भी मैं डाउट्स क्लियर करता हूँ सैटरडे संडे जब मैं फ्री होता हूँ, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, और इतना कोई साइंस नहीं है यार, मेहनत करोगे तो हो जाएगा। बट हाँ, इतना ईजी नहीं है, मैं सोचना कि कोई भी आ जाए कर लेगा, भाई नहीं, बंदे बहुत रिजेक्ट होते हैं, वहाँ बहुत लोगों को जॉब चाहिए एंड कॉम्पिटिशन बहुत है। तो इंग्लिश तो भाई मस्ट है, कंपलसरी है। बट ये है कि बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। स्टार्टिंग के लिए तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, शुरू में आपने कर लिया क्लियर, तो बाद में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो वर्क करो अपने आप पर, ठीक है ना, बाकी इंपॉर्टेंट है। बाकी गाइस रात को होगी अब ठंड, तो भाई कपड़े वपड़े निकाल लो अपने सर्दियों के, मेरे को भी निकालने पड़ेंगे घर जाके। ये अपन का ऑफिस है नोएडा में, कैंडोर टेक स्पेस सेक्टर 135, ठीक है। तो यहीं काम कर रहा हूँ मैं फिलहाल अभी। जो मेरे से पूछते रहते हैं भाई कंसल्टिंग छोड़ के कहाँ गए हो, तो वहीं इस वाले कैंडोर में आ गया हूँ मैं, यहाँ पे DLF छोड़ के अपना कंसल्टिंग्स वाला, तो सही है। बाकी जो भी पुराने हैं ना यार, वो वीडियो पे कमेंट कर दिया करो भाई, दिल विल भेज दिया करो कि मेरे को लगे कि हाँ भाई भाईचारा ऑन टॉप है और तुम्हारा पूरा सपोर्ट है। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर वीडियोस की, आप देख ही रहोगे। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है यार, ऐसे चलने में बड़ा मज़ा आता है रात को ना, मतलब कान में लीड लगी और गाना वाना सुन रहे हो। तो लीड तो नहीं, एयरपोर्ट्स तो हैं, अभी लगाता हूँ, मैंने कहा थोड़ी वीडियो बना लूँ, नहीं तो फिर डिले होता रहता है, और डिले ज़्यादा मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे कनेक्ट रहूँ, ठीक है। आज मेरा मूड ना अच्छा है, आई एम फीलिंग गुड, तो एक गुड होके चल रहे हैं, घर चलते हैं अब नीचे। कैब अपनी आने वाली 3:30 बजे, तो हो गए नीचे फटाफट। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड 10K करवाओ फटाफट सब्सक्राइबर्स भाई के अपने। तो मेरे को कंटेंट बताओ यार, क्या कंटेंट डालूँ, क्योंकि मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ अब, तो मैं ढूंढ रहा हूँ कंटेंट कि भाई क्या क्या डालूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो एंड कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो कंटेंट बताओ मेरे को, मज़ा आएगा, जो आप बताओगे उस पर बनाएंगे वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय गाइस, लव यू।